एपिसोड 114 अवनी की नौटंकी पब्लिकली वाइल्ड किस। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अवनी की बात सुनकर डीजे में गाना शुरू कर दिया, ब्रेकअप सॉन्ग। अवनी नशे में टल्ली होकर स्टेज पर काफी अच्छे तरीके से डांस करते हुए झूम रही थी। तभी उसका ध्यान स्टेज के नीचे खड़े सनाया और विवान की तरफ गया। उन दोनों को देखकर अवनी की डांस करने की स्पीड बढ़ गई। उसने स्टेज पर डांस करते हुए विवान की तरफ इशारा किया। सब लोगों का ध्यान विवान की तरफ चला गया। विवान भी अवनी को ही देख रहा था। सब लोग समझ गए कि जरूर अवनी इसी लड़के के लिए डांस कर रही है। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की को आखिरी यह लड़का छोड़कर कैसे सकता है, जबकि उसके पास खड़ी लड़की को देखकर हर कोई समझ सकता था कि अवनी सनाया से 1000 गुना ज्यादा खूबसूरत है। अवनी ने अपना डांस कंटिन्यू करते हुए कहा, पहले तो रोना धोना जमकर किया, फिर डिलीट उसका नंबर किया आंसू जो सुख, सीधा पार्लर गई। पार्लर में जाकर शैम्पू जमके किया। अवनी नौटंकी करते हुए मटक मटक के लड़कों को ठुमका मार मार के डांस कर रही थी। सभी लोग उसकी क्यूट से हरकत पर हंस भी रहे थे और उसके उदास चेहरे को देखकर सैड भी फील कर रहे थे। आखिर में डांस खत्म हुआ और अवनी ने स्टेज पर माइक हाथ में लेकर चिल्लाते हुए कहा, तो गाइस, आप सब ने तो समझ लिया ना कि मेरा दिल टूट चुका है। तो अब मैं बता देती हूँ कि किसने तोड़ा है। उसने इतना कहकर अवनी ने विवान की तरफ इशारा किया। सब लोग तो पहले ही समझ गए थे कि जरूरी यही लड़का होगा, पर अब अवनी के डायरेक्ट बताने के कारण वह लोग समझ गए थे। वहीं विवान चुपचाप अवनी की हरकतें देख रहा था। उसमें कुछ भी नहीं कहा। वह चुपचाप सनाया के पास खड़ा होकर अवनी को देख रहा था। अवनी ने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा, आप सब लोगों को पता है, इस इंसान से मैं पिछले 1 महीने से पागलों की तरह प्यार कर रही हूँ। इसके आगे पीछे घूमती रहती हूँ ताकि यह मुझ पर ध्यान दे, पर यह मुझे इग्नोर करने के अलावा कुछ नहीं करता। आखिर क्या कमी है मुझमें? इतना कहकर अपनी स्टेज पर ही आरती पालथी मारकर बैठ गई। उसकी क्यूट सी हरकत देखकर उसे कोई कुछ नहीं कह रहा था, पर लड़कियों को उसकी क्यूट सी हरकत और लड़कों को उसे देखता देखकर जलन हो रही थी, पर फिर भी वह लोग कुछ नहीं कर रही थी। अवनी ने स्टेज पर ही छोटे बच्चों की तरह रोते हुए कहा, इसने क्या किया पता है? देखो उसके पास खड़ी उस चुड़ैल को, देखो उस चुड़ैल को, आधा किलो मेकअप लगाकर घूमती है। हर रोज उसने उस चुड़ैल के लिए मेरे जैसी क्यूट लड़की को ठुकरा दिया। देखो इसने। इतना कहकर अवनी विवान की तरफ देखने लगी। विवान अभी भी चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा था। वहीं सनाया ने धीरे से विवान के हाथ में अपना हाथ डाल दिया। विवान ने गुस्से से सनाया को देखा पर कुछ नहीं कहा। उसे अवनी के सामने अपने रिश्ते का शो ऑफ करना था ताकि अवनी खुद ब खुद उससे पीछा छुड़ा दे। हालांकि उसे अब खुद पर ही गुस्सा आ रहा था, फिर भी वह पीछे नहीं हटना चाहता था, क्योंकि अवनी का पागलपन देखकर उसे अवनी के लिए ही डर लग रहा था कि कहीं अवनी अपने इस पागलपन के चक्कर में खुद के लिए कोई मुसीबत मोल ना ले ले। वही सनाया गुस्से से अवनी को घूर रही थी। अवनी ने सभी लोगों के सामने उसे चुड़ैल कहा था, जबकि वह आज काफी अच्छे से तैयार होकर आई थी। अवनी ने उन दोनों को हाथ पकड़ता देखकर गुस्से से स्टेज पर खड़ा होते हुए कहा, तुम लोगों को पता है यह दोनों कैसे लगते हैं? साथ में जैसे लंगूर के हाथ में अंगूर। यह चुड़ैल लंगूर कही कि मेरे अंगूर को खा गई और मैं रह गई। इतना कहकर अवनी फिर से स्टेज पर बैठकर रोने लगी। फिर उसने मासूमियत से अपने हाथ में पड़े माइक को अपने मुंह के सामने लेकर कहा, तुम लोगों ने तो सुना ही होगा ना, अच्छी फसल को कीड़े खा जाते हैं। देखो मेरी अच्छी फसल को यह कीड़ा खा गई। भगवान क्या करूं मैं? मेरा पहला प्यार छीन लिया इस कमीनी ने। इस कीड़े पड़े इस नर्क में जगह ना मिले। भगवान जी इसे गर्म तेल में तले। अवनी लगातार बड़बड़ कर रही थी। उसकी यह प्यारी प्यारी और अजीबोगरीब बातें सुनकर सभी लोग बहुत जोर जोर से हंस रहे थे। वही सनाया तो गुस्से से लाल पीली हो रही थी। अवनी खुले आम उसकी सभी लोगों के सामने बेइज्जती कर रही थी। वही विवान भी चुपचाप अवनी की बातें सुन रहा था। उसने एक बार भी अवनी को रोकने या रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि अवनी सनाया को क्या कह रही है और क्या नहीं।
बस विवान नहीं चाहता था कि अवनी खुद को गिरा दे। उसे डर था कि कहीं वह लड़खड़ाकर स्टेज से नीचे ना गिर जाए। अवनी ने रोते रोते कहा, तुम लोग बताओ, मैं इतनी गंदी दिखती हूँ क्या? इतना कहकर वो एक क्यूट सी स्माइल के साथ सभी लोगों की तरफ देखने लगी। इतने वक्त तक रोने के कारण अवनी टमाटर की तरह लाल दिख रही थी। उसके क्यूट से चेहरे को देखकर कोई भी उसे प्यार करने से खुद को रोक नहीं पाता। एक लड़के ने आगे बढ़कर अवनी को कंधों से पकड़कर उठाते हुए कहा है, नहीं ब्यूटीफुल, तुम तो कितनी प्रिटी हो, बिल्कुल एंजल की तरह। उसे लड़के की बात सुनकर अवनी अपनी नशीली चमकती आंखों से उसे देखने लगी। उसने प्यार से उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, सच में हैंडसम। वह लड़का भी दिखने में काफी हैंडसम था। अवनी के मुंह से हैंडसम सुनकर उसका चेहरा लाल हो गया। अवनी ने उसके गाल को खींचते हुए कहा, तुम कितने प्यारे हो, और देखो उसने मुझे ठुकरा दिया। मेरे जैसी प्यारी लड़की को छोड़कर उसे चुड़ैल के साथ खड़ा है। देखो दोनों की जोड़ी कितनी गंदी लग रही है। दोनों को देखकर मुझे उल्टी आ रही है। इतना कहकर अवनी ने अजीब सा मुंह बनाया। वह अच्छे से दोनों की बेइज्जती सभी लोगों के सामने कर रही थी। तभी क्लब के अंदर आ रहे समीर ने भी अवनी की बात सुन ली। अनन्या जबरदस्ती समीर को लेकर आ गई थी, क्योंकि अनन्या को यहाँ की पेमेंट खुद नहीं करनी थी, जिस वजह से वह समीर को भी लेकर आ गई थी। समीर ने जब अवनी के मुंह से यह सब सुना तो वह उसे काफी अच्छा लगा। कहीं ना कहीं वह विवान से बहुत ही ज्यादा जलन महसूस करता था। यह बात वह खुद भी मानता था कि विवान उसे हैंडसम है, पर अवनी का विवान के लिए पागलपन देखकर उसे बहुत ज्यादा जलन होती थी, क्योंकि जब वह अवनी के साथ रिलेशनशिप में था अवनी उसे पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, बल्कि अवनी को तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता था कि समीर उसके साथ बात कर रहा है या नहीं। अनन्या ने भी यह बात सुन ली थी। उसने हैरानी से स्टेट की तरफ देखा, जहां पर अवनी एक हैंडसम लड़के के बहुत करीब होकर उसके साथ प्यार से बातें कर रही थी। अनन्या ने समीर की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, देखो तुम्हारी अवनी की हरकतें काफी पसंद है ना तुम्हें, तो देखो कैसे खुलेआम लड़कों के साथ रंगलियां मना रही है, बेशर्म कहीं की। अनन्या की बात सुनकर समीर ने अनन्या को घूरते हुए कहा, जिसकी नीयत खराब हो, जिसका खुद का कैरेक्टर खराब हो, उसे दूसरों पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। अनन्या क्योंकि बाकी चारों उंगली खुद की तरफ रहती है। समीर ने अनन्या की तरफ देखकर घूरते हुए कहा, उसे अवनी के खिलाफ सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उसे अब एहसास हो गया था कि वह असल में प्यार अवनी से ही करता है। वह बस इस मौके की तलाश में था कि कब अवनी के सर से विवान के प्यार का भूत उतरे, और आज उसने लग रहा था जैसे अवनी विवान को छोड़ देगी। उसे भी अनन्या से कोई मतलब नहीं था। अगर अवनी ने विवन को छोड़ दिया तो वह अभी के अभी अनन्या को पहचानने से भी इनकार करने को तैयार था। वहीं उसे लड़के ने प्यार से अवनी के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, ब्यूटीफुल, तुम क्यों इतनी चिंता कर रही हो? वह लड़का तुम्हारे लायक नहीं था। तुम तो किसी परी की तरह खूबसूरत हो। भगवान ने तुम्हारे लिए भी कोई अच्छा ही लड़का बनाया होगा। अवनी मासूमियत से कहा, पर वह कहाँ होगा, मैं अकेली घूम रही हूँ उसके इंतजार में। उसे अब तो मेरे पास आना चाहिए ना, यह तो गलत बात है ना। वह चुप कर बैठा हुआ है। अवनी ने छोटे बच्चों की तरह उसे लड़के से शिकायत करते हुए कहा। अवनी की यह क्यूट सी हरकत सभी लड़कों का दिल चुराने के लिए काफी थी। ऊपर से उसके पास खड़े लड़के को अवनी के परफ्यूम से आ रही स्मेल खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। अवनी ने उसे लड़के को कॉलर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए, तुम बताओ ना कब मिलेगा मुझे मेरा दूल्हा, मेरा लाइफ पार्टनर? मैं तो डिसाइड कर लिया था कि इसे अपना दूल्हा बनाऊंगी। इतना कहकर उसने फिर से विवान की तरफ उंगली दिखा दी। विवान अभी भी चुपचाप अवनी की सारी हरकतें देख रहा था। सनाया भी गुस्से से विवान का हाथ पकड़कर अवनी को ही घूर रही थी। अवनी की बात सुनकर उसे लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी किस्मत में जो होगा वह तुम्हें मिलकर रहेगा, इसलिए किस्मत पर डाउट मत करो, बस खुलकर एंजॉय करो। उन लोगों पर ध्यान मत दो जिन्होंने तुम्हें दुख तकलीफ दिया, बस खुद पर ध्यान दो और खुद की केयर करो। दूसरों पर ध्यान देती रहोगी तो कभी खुशी से नहीं रह पाओगी। उसे लड़के की बात सुनकर अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है हैंडसम?
उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा। अमन उसकी बात सुनकर अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा और मेरा नाम तो कितना मिलता जुलता है अवनी। अवनी की बात सुनकर उस लड़के ने भी मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा नाम तो काफी खूबसूरत है अवनी, तो अपने नाम की तरह ही खुश रहो और ऐसे लोगों पर ध्यान मत दो जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया है, बल्कि अपना दिल खोलकर उन लोगों का वेलकम करो जो तुम्हारी जिंदगी में आने का इंतजार कर रहे हैं। अवनी को उस लड़के के इतने करीब देखकर समीर और विवान दोनों की मुट्ठी गुस्से से कसी हुई थी। विवान ने तो गुस्से से सनाया के हाथ को ही मरोड़ दिया था। सनाया को काफी दर्द हो रहा था, पर फिर भी विवान अपने गुस्से में यह ध्यान नहीं दे पा रहा था कि वह सनाया को हर्ट कर रहा है, बल्कि उसका दिल कर रहा था कि अभी जाकर उस लड़के को दो चार मुक्के मार दे। समीर कभी दिल ऐसा ही कुछ कर रहा था, पर वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। वह भी गुस्से से अनन्या के हाथों को पकड़कर अवनी को देख रहा था। अवनी ने उसे लड़के की तरफ देखते हुए कहा, चलो साथ में डांस करते हैं। उसे लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हुई ना बात, यहाँ पर लोग अपनी तकलीफें भूलने के लिए आते हैं, तुम भी खुलकर डांस करो और सब कुछ भूल जाओ। उसके बाद उसने सभी लोगों की तरफ देखते हुए कहा, तो गैस अब यह सब छोड़ो और पहले की तरह पार्टी करो। डीजे ने गाना शुरू किया और सभी लोग एक दूसरे के साथ जमकर डांस करने लगे। अवनी भी चुपचाप सब कुछ भूलकर अपनी मस्ती में मगन होकर डांस कर रही थी। वह भले नशे में थी, पर उसका डांस काफी ज्यादा अच्छा था। उसे देखकर सभी लड़के उसके करीब आकर डांस करने की कोशिश कर रहे थे, पर अमन उन लोगों को उससे दूर ही रख रहा था। स्टेज के नीचे खड़े विवान का चेहरा अब गुस्से से काला पड़ने लगा था। उसका दिल कर रहा था कि वह एक एक लड़कों को जमकर पीटे। वहीं अवनी सभी लड़कों के साथ चिपक चिपक कर डांस कर रही थी। उसे तो अब जैसे किसी से कोई मतलब ही नहीं था। काफी देर तक डांस करने के बाद वह थक गई। उसने अमन की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहा, अमन मैं थक गई। अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या हुआ? अवनी ने कहा, मुझे ना जूस पीना है। अमन ने अवनी की तरफ देखा और कहा, ठीक है मैं लेकर आता हूँ। अवनी ने कहा, नहीं तुम डांस करो, मैं ही पीकर आती हूँ, अब मैं थक भी गई, डांस नहीं कर पाऊंगी। अमन ने कहा, ठीक है तुम जा तो पाओगी ना। अमन की बात पर अवनी ने क्यूट सी स्माइल के साथ अमन के गाल पर किस करते हुए कहा, बिल्कुल वही। अवनी के किस करने के कारण अमन का गाल टमाटर की तरह लाल हो गया था। वह ब्लश कर रहा था। उसे इस तरह से ब्लश करता देख अगर अवनी ने हंसते हुए उसके गालों को खींचते हुए कहा, तुम कितने क्यूट हो। अमन ने कुछ नहीं कहा, पर उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। अवनी ने फिर से उसके दूसरे गाल पर किस किया और स्टेज के नीचे उतर आई। वहीं स्टेज के नीचे खड़े विवान का चेहरा किसी शैतान की तरह हो गया था। उसकी आंखें इस वक्त गुस्से से लाल थी। उसने सनाया को गुस्से से खुद से दूर धक्का भी दे दिया था। सनाया को समझ नहीं आ रहा था कि विवान ऐसा क्यों कर रहा है। तभी विवान तेजी से उसे तरफ गया जिस तरफ अवनी जा रही थी। अवनी स्टेज से नीचे उतरकर काउंटर की तरफ जूस पीने के लिए जा रही थी। काउंटर पर बैठी पाखी बिना पलके झपकाए अभी तक अवनी की सारी हरकतें देख रही थी। असल में पाखी ने गलती से ड्रिंक पी ली थी और थोड़ी सी ड्रिंक में उसे इतनी चढ़ गई थी कि वह अपनी जगह से उठ भी नहीं पा रही थी। सनाया साइड में गुस्से से खड़ी होकर विवान को अवनी की तरफ जाता हुआ देख रही थी। विवान तो जैसे गुस्से से पागल हो चुका था। वह तेजी से अवनी की तरफ जा रहा था। अवनी जो कि काउंटर की तरफ जा रही थी, अचानक से उसे पीछे से किसी ने कमर से पकड़कर अपनी तरफ पलटा। अवनी ने पलट कर देखा तो उसके सामने विवान खड़ा था। हमेशा की तरह विवान को देखकर इस बार अवनी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि उसने गुस्से से कहा, छोड़ो मुझे, तुम होते कौन हो मेरे पास आने वाले? चुड़ैल के पास जाओ, प्यार करते हो ना उससे तो जाओ उसके पास। विवान ने गुस्से से अवनी को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मैं किससे प्यार करता हूँ? यह छोड़ो, तुम किससे प्यार करती हो यह बताओ। तुम इतने दिनों से मेरे पीछे प्यार का नाम लेकर घूम रही थी और आज इतनी जल्दी तुम्हारा प्यार मेरे लिए खत्म भी हो गया कि तुम इस तरह से किसी भी लड़की को सरेआम किस कर रही हो बिना यह सोचे कि वह लड़का कैसा है। तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं? विवान ने गुस्से से कहा।
अवनी ने विवान को खुद से दूर धक्का देने की कोशिश करते हुए कहा, मेरी जिंदगी है, मुझे जैसे जीनी होगी मैं जाऊंगी। तुम होते कौन हो मुझे यह बताने वाले? मुझे क्या करना है और क्या नहीं? तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया, मुझे जो करना है वह मैं करूंगी। निकलो यहाँ से, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। अवनी ने विवान को धक्का देने की कोशिश की, पर अवनी विवान को जितना खुद से दूर करने की कोशिश करती, विवान की पकड़ उसे पर उतनी ही मजबूत होती जाती। विवान ने उसे कमर से कस के पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, और आगे से अगर किसी लड़के के करीब जाने की हिम्मत की तो उसे लड़के को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अवनी ने गुस्से से कहा, तुम होते कौन हो? मैंने तुमसे आज तक कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तब तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं था। अब जब मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही हूँ तब तुम्हें बड़ी मेरी चिंता हो रही है। मेरी जिंदगी है, बर्बाद करनी होगी तो बर्बाद करूंगी, आबाद करनी होगी तो आबाद करूंगी। बस तुम मुझे अपनी जिंदगी में अब नहीं चाहिए। जाओ उसे चुड़ैल के पास, तुम वैसे ही लड़की डिजर्व करते हो। उन दोनों को इस तरह से लड़का देखकर सभी लोगों का ध्यान उन दोनों की तरफ चला गया था। स्टेज पर डांस कर रहे हैं, सभी लोगों का भी ध्यान उन दोनों की तरफ चला गया था। अमन ने जब देखा कि वही लड़का जिसके बारे में अवनी स्टेज पर रो रो कर बता रही थी, अवनी उसके पास है, तब वह गुस्से से नीचे उतरने लगा। वही विवान का गुस्सा अब हद से ज्यादा बढ़ गया था। उसने अवनी के बालों को कस के पकड़कर उसका चेहरा अपने सामने लाते हुए कहा, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, बस मैंने कहा ना, तुम किसी लड़के के करीब नहीं जाओगी। इतना कहकर विवान ने अपने होठों को अवनी के होठों पर रख दिए और उसे किस करने लगा। सभी लोग हैरानी से यह सब देख रहे थे। वही अवनी की आंखें तो बड़ी बड़ी हो गई थी। इससे पहले उसने विवान को जबरदस्ती किस किया था, पर आज यही हरकत विवान खुद कर रहा था। क्या विवान को हो रहा है अपने प्यार का एहसास, और क्या करेगी अवनी, सनाया, अनन्या और समीर? इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा कहानी के आने वाले एपिसोड में। क्या अवनी माफ करेगी विवान को? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एपिसोड 115, आज तक प्यार देखा है, अब नफरत देखोगे? कुहू का कियान पर हक जताना। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। डिस्को में सभी लोग यह नजारा हैरानी से देख रहे थे। विवान अभी भी अवनी को लगातार किस कर रहा था। अवनी तो जैसे सब कुछ भूलकर विवान की किस में खो गई थी। वह दिल से विवान से प्यार करती थी, पर यह जानने के बाद कि विवान के दिल में कोई और है, उसने डिसाइड कर लिया था कि अब उसे विवान से कोई मतलब नहीं है। पर अब विवान सबके सामने उसे इस तरह से किस कर रहा था। अवनी जो कि नशे में थी, वह सब कुछ भूलकर विवान की किस में खो गई थी। उसने सुकून के साथ अपनी आंखें बंद कर ली थी। वही विवान भी अवनी के होठों को किस करते हुए यह भूल ही गया था कि वह यहाँ पर किसी लिए आया था, बल्कि वह पूरे प्यार के साथ अवनी के होठों पर किस कर रहा था। स्टेज पर खड़े अमन ने जब यह देखा तब उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। अमन स्टेज से नीचे उतरने लगा, तभी पीछे से किसी ने अमन का हाथ पकड़ते हुए कहा, अमन तू उस लड़की को जानता ही कितने टाइम से है? हो सकता है कि उसका और उसके बॉयफ्रेंड का झगड़ा हुआ होगा और वह लड़की यहाँ पर गुस्से के चक्कर में यह सब कह रही होगी। अब देखना वह दोनों कितने प्यार से एक दूसरे को किस कर रहे हैं। अमन ने पलट कर देखा तो उसके दोस्त राहुल ने उसका हाथ पकड़ा था। अमन ने देखा तो सच में अवनी भी काफी प्यार से विवान को किस कर रही थी। राहुल की बात सुनकर अमन ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में उदासी आने लगी। राहुल ने कहा, अमन तू इस तरह से खुद को दुखी क्यों कर रहा है? तुझे अभी उससे मिले बस कुछ ही टाइम हुआ था, इस तरह से इतनी जल्दी किसी से दिल नहीं लगते मेरे यार। अमन ने राहुल की तरफ देखते हुए कहा, दिल लगाने के लिए एक पल ही काफी होता है राहुल, उसके लिए सालों की जरूरत नहीं पड़ती।
वहीं विवान अभी भी अवनी को लगातार किस कर रहा था। अवनी को जब लगा कि वह क्या कर रही है, अचानक से उसे याद आया कि सुबह विवान किस तरह से सनाया को प्रपोज कर रहा था। यह याद आते ही अवनी ने कसके एक धक्का विवान को दे दिया। विवान ने अवनी को अपनी बाहों में ढीला छोड़ दिया था, जिस वजह से उसे काफी जोर से धक्का लगा। उसके कारण वह 2 कदम लड़खड़ाते हुए पीछे की तरफ से गिरने लगा, पर उसने खुद को संभाल लिया। उसने हैरानी से अपने सामने खड़ी अवनी की तरफ देखा, जो गुस्से से उसे ही घूर रही थी। इससे पहले कि विवान कुछ कहता, अवनी ने बेरहमी से अपने होठों को पोंछना शुरू कर दिया, जैसे किसी गंदी चीज को उसने टेस्ट कर लिया है। उसकी यह हरकत सभी लोग हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि थोड़ी देर पहले जिस तरह से अवनी भी प्यार के साथ विवान को किस कर रही थी, किसी को नहीं लगा था कि अवनी इस तरह की हरकत अगले ही पल में करने लगेगी। पर वही अवनी की हरकत देखकर विवान की आंखों में नजर आने लगा था। उसने गुस्से से कहा, यह तुम क्या कर रही हो? अवनी ने बेरहमी से अपने होठों को पोंछते हुए कहा, गंदी चीज को अपने होठों से मिटा रही हूँ, क्योंकि मुझे किसी और के बॉयफ्रेंड को किस करने की आदत नहीं है। विवान जिंदल अवनी मल्होत्रा बेशर्म जरूर है, पर इतनी नहीं कि किसी और के बॉयफ्रेंड को खुलेआम इस तरह से किस करे। गलती तुम्हारी थी, और अगली बार से लिमिट में रहना। मेरे करीब भी आने की कोशिश की तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुमने अवनी मल्होत्रा का पागलपन देखा था, प्यार देखा था, अब उसकी नफरत देखोगे। जितना प्यार किया था उससे 1000 गुना ज्यादा नफरत करके दिखाऊंगी। इतना कहकर अवनी गुस्से से पलटकर बार काउंटर की तरफ चली गई। उसका एक एक शब्द विवान के कानों में गूंज रहा था। अवनी के मुंह से यह सुनकर कि वह अब उसे नफरत करेगी, विवान के दिल में दर्द हो रहा था। हमेशा से खुद के साथ प्यार से बात करने वाली अवनी, खुद पर अपना हक जताने वाली अवनी को आज खुद के साथ इस तरह से बिहेव करता देखा। विवान की आंखें नम हो गई थी, पर कहीं ना कहीं इस कंडीशन का जिम्मेदार वह खुद ही था। उसने एक नज़र अवनी की तरफ देखा, जो गुस्से से ड्रिंक काउंटर पर बैठकर जूस पी रही थी। पाखी भी उसके बगल में बैठकर चुपचाप उसे ही देख रही थी। अवनी का नशा अब तक उतर चुका था, क्योंकि विवान ने काफी देर तक उसे किस किया था। अवनी की आंखों के सामने बार बार सुबह के नज़ारे घूम रहे थे, जब विवान प्यार से सनाया को प्रपोज कर रहा था। यह याद आते ही अवनी की आंखों से आंसू बहने लगे। अवनी ने अपने हाथ में पकड़े जो उसके गिलास को देखते हुए कहा, दिल से प्यार किया था तुम्हें। अगर मेरा प्यार का कबूल नहीं था तो मुझे सामने से कह देते। इस तरह से मुझे खुद से दूर करने के लिए किसी और को प्रपोज करने की क्या जरूरत थी? अवनी यह बात अच्छे से जानती थी कि विवान ने सिर्फ उसे खुद से दूर करने के लिए यह सब किया था, क्योंकि अगर उसके दिल में सनाया के लिए कुछ होता तो अवनी को दिख जाता। पर अवनी इतना जानती थी कि विवान उसे परेशान होकर यह सब कर रहा है। उसे इस बात से सबसे ज्यादा हर्ट हुआ था कि उसे खुद से दूर करने के लिए विवान अपनी जिंदगी में सनाया को जगह देना चाहता है। अब अवनी को विवान से नफरत होने लगी थी, वह इंसान जिसे उसके प्यार की कदर नहीं है। अब अवनी भी इस तरह के इंसान के पीछे पड़कर खुद को और तोड़ना नहीं चाहती थी। अवनी का मानना यह था कि अपनी कोशिश भी उसी इंसान पर वेस्ट करो जो कि उसे लायक हो, जिसे आपकी कदर हो। कम से कम भले ही वह आपसे प्यार ना करें, पर आपके प्यार की रिस्पेक्ट करें। पर सनाया को उन दोनों के बीच में लाकर विवान ने उनके प्यार के रिस्पेक्ट भी नहीं की थी। भले ही प्यार अवनी की तरफ से था, पर विवान को यह तो समझना चाहिए था कि अवनी दिल से उससे प्यार करती है। अवनी इसी बात से हर्ट हुई थी। उसने अपना जूस खत्म किया और पाखी की तरफ देखा। पाखी की कंडीशन देख अगर अवनी समझ गई कि वह दोनों अकेली तो यहाँ से नहीं जा सकती है, इसलिए उसने अपना मोबाइल निकाला और ड्राइवर को फोन कर दिया। वहीं विवान अभी भी अपनी जगह पर खड़ा होकर अवनी को ही घूर रहा था। उसके लिए उसकी दुनिया जैसे थम गई थी। तभी सनाया ने उसकी तरफ आते हुए प्यार भरी आवाज ने कहा, विवान तुम क्यों इतनी उदास हो? जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, वह तो लड़की है ही बदतमीज। तुम क्यों उसकी वजह से खुद को परेशान कर रहे हो?
सनाया की आवाज सुनकर विवान ने गुस्से से पलटकर सनाया की तरफ देखा पर कुछ नहीं कहा। वही डिस्को की बाकी सब लोग अब यह तमाशा छोड़कर फिर से एंजॉय करने लगे थे। अमन अभी भी सब कुछ हैरानी से देख रहा था। राहुल ने कहा, अमन मेरे भाई यह सब छोड़, हमें कल कॉलेज के लिए जाना है। आज आखिरी दिन है, तुझे याद है ना? अंकल ने कहा है कि हम आज एंजॉय करके कल से रेगुलर कॉलेज जाएंगे। वैसे भी हम 2 साल बाद इंडिया आए हैं तो थोड़ा एंजॉय करना तो बनता है ना दोस्त। तो इस तरह से थोड़ी देर पहले मिली लड़की के लिए हमारा आज का प्लान खराब नहीं कर सकता। राहुल की बात सुनकर अमन ने अपना सर हिलाया और दोनों फिर से एंजॉय करने लगे। फिर भी अमन का ध्यान बार बार अवनी की तरफ जा रहा था, जो कि पाखी की तरफ देखकर कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद 2 लोग अंदर आए। उन्होंने पाखी और अवनी का हाथ पकड़ा और उन्हें ले जाने लगे। विवान और अमन का ध्यान भी उनकी तरफ था। उन्हें लगा कि जरूर यह कोई और होगी, पर जैसे ही उन लोगों ने देखा कि अवनी कितनी आसानी से उन लोगों के साथ अच्छे से जा रही है, उन्हें समझ में आ गया कि जरूर अवनी नहीं, इन्हें अपनी मदद के लिए बुलाया होगा। वह 2 लोग मल्होत्रा फैमिली के भरोसेमंद बॉडीगार्ड थे। अवनी ने उन्हें फोन करके बुलाया था। उन दोनों ने अवनी और पाखी को ठीक से पकड़ा और उन्हें ले जाकर उनकी गाड़ी में बैठा दिया। कुछ देर बाद ड्राइवर और बॉडीगार्ड ने मिलकर पाखी को उसके घर पर छोड़ा और अवनी को लेकर मल्होत्रा मेंशन के लिए निकल गए। अवनी के जाने के बाद विवान, जो कि चुपचाप खाली टेबल पर बैठा हुआ था और सनाया उसके बगल में बैठकर उससे से चिपकने की कोशिश कर रही थी, उसे देखकर विवान ने इरिटेट होते हुए कहा, देखो सनाया, मुझसे दूर रहो। मैंने 1000 बार तुम्हें यही बात समझाई है। मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरे कई बार, अगली बार से मैं समझाऊंगा नहीं बल्कि बेरहमी से धक्का दे दूंगा, और अगर तुम्हें चोट लगी भी तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सनाया ने विवान की तरफ देखते हुए कहा, तुम क्यों इस तरह से बिहेव कर रहे हो विवान? थोड़ी देर पहले तुमने मुझे बेरहमी से धक्का दे दिया था, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। मेरी क्या गलती है? तुमने मुझसे कहा कि मुझे तुम्हारे साथ प्यार का नाटक करना होगा। मैं नाटक करने के लिए भी तैयार हो गई, जबकि मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ, पर मैं उस अवनी की तरह पागलपन नहीं करती। भले ही तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, पर कम से कम मेरी प्यार की रिस्पेक्ट तो करो। देखो विवान, अगर हम दोनों रिलेशनशिप में रहने का नाटक करने ही वाले हैं तो क्यों ना हम अपने इस फेक रिलेशनशिप को एक चांस देकर देखो, शायद तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाए। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, पर मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ विवान, प्लीज। विवान ने गुस्से से अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, देखो अगर तुम्हें यह नाटक नहीं करना तो मत करो, पर मुझसे एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुमसे प्यार प्यार करने वाला हूँ। मेरी डिक्शनरी में प्यार के लिए जगह ही नहीं है। इतना कहकर विवान गुस्से से अपनी जगह से खड़ा हुआ और सीधा डिस्को से बाहर चला गया। वहीं उसे जाता देख पीछे से सनाया ने गुस्से से कहा, बहुत घमंड है ना तुम्हें विवान जिंदल, आखिर क्या कमी है मुझ में? पहले तुमने उसे अवनी को ठुकराया और अब मुझे लगता है खुद को काफी हैंडसम और अमीर समझते हो। अगर तुम हैंडसम और अमीर भी हो तो भी तुम सनाया बजाज के चंगुल से नहीं बच पाओगे। बहुत जल्दी तुम्हें इस तरह से काबू कर लूंगी कि तुम मेरी उंगलियों पर नाचते फिरोगे। इतना कहकर सनाया मुस्कुराने लगी। सनाया की बात सुनकर उसकी चमचियों ने कहा, आखिर क्या करने वाली हो तुम? सनाया ने कहा, बस देखते जाओ, बस बहुत जल्दी यह विवान जिंदल मेरी उंगलियों पर नाचता हुआ दिखाई देगा। उसकी बात उनसे एक टेबल दूरी पर बैठी अनन्या ने भी सुन ली थी। समीर उसे छोड़कर चला गया था। वहीं उसकी बात सुनकर अनन्या ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे सपने सपने ही रह जाएंगे सनाया बजाज, क्योंकि अनन्या कपूर अब विवान जिंदल को पटाकर ही रहेगी ताकि उसे अवनी का घमंड तोड़ सकूं, और तुम दोनों मेरी आंखों का कांटा हो जिसे मैं बहुत जल्दी हटा दूंगी। बस तुम अवनी को हटा दो और मैं तुम्हें, भले ही तुम्हें अवनी की आइडेंटिटी नहीं पता पर मुझे तो पता है, मैं उससे डायरेक्ट पंगा नहीं ले सकती पर तुमसे ले सकती हो। इतना सोचकर अनन्या मुस्कुराते हुए सनाया की तरफ देखने लगी। कुहू का स्कूल में
आज इंडिपेंडेंस डे के लिए सभी बच्चों को डांस प्रैक्टिस कराई जा रही थी क्योंकि कल इंडिपेंडेंस डे था और सभी बच्चों को नॉर्मली डांस करना था और साथ में तिरंगा हाथ में लेकर चलने के प्रैक्टिस कराई जा रही थी ताकि कोई बच्चा गलती से भी गलती ना करे। इस वक्त ग्राउंड में हर क्लास के सबसे अच्छे बच्चे मौजूद थे। हर क्लास में से टीचर्स ने 5-5 बच्चों को चुना हुआ था। कुहू की क्लास से कुहू और उसकी गैंग मौजूद थी। कुहू, रुद्र और रिया तीनों के साथ साथ 2 और लड़के मौजूद थे। वही सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और 4 एथ क्लास से भी इसी तरह से 5-5 बच्चे मौजूद थे। फिफ्थ क्लास से शिवांश, अयान, कियान और 2 लड़कियां जिनका नाम अंकिता, निकिता था वह मौजूद थी। सबसे पहले बड़े बच्चे यानी कि फिफ्थ क्लास के 5 बच्चों को टीचर ने आगे बुलाया। कियान पोंचों के बीच में था, उसके दोनों तरफ 2 लड़के 2 लड़कियां मौजूद थे। कियान उनका लीडर लग रहा था। टीचर ने उन 5 की तरफ देखते हुए कहा, आप 5 को एक साथ परेड निकालनी है। कियान आपका लीडर होगा और कियान के हाथ में सबसे बड़ा वाला फ्लैग होगा और आप दोनों की छोटे फ्लैग पकड़ने। इतना कहकर टीचर ने शिवांश, अयान, अंकिता और निकिता की तरफ देखा। अंकिता और निकिता तो कियान के साथ खड़ी होने के नाम से ही काफी खुश हो रही थी। दूर से खड़ी छोटी कुहू गुस्से से यह सब देख रही थी। निकिता और अंकिता दोनों काफी क्यूट बच्चियों थी जो कि कियान की फैन गर्ल्स थी और कियान भी उनके साथ अच्छे से फ्लर्ट करता था, पर अब कुछ दिनों से उसने सभी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना बंद कर दिया था, जिस वजह से आज इतने दिनों बाद उसके इतने करीब रहने के कारण वह दोनों काफी खुश थी। प्रैक्टिस हो जाने के बाद टीचर ने कियान की तरफ देखते हुए कहा, कियान तुम सभी के लीडर हो इसलिए तुम्हें सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। कल तुम फ्लैग के कलर की यूनिफॉर्म पहनकर आओगे, व्हाइट कुर्ता, ग्रीन पजामा और ऑरेंज दुपट्टा, यह तुम्हारा आउटफिट है। कियान ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया। टीचर ने प्यार से किया उनके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, कल मैं आपको खुद रेडी करूंगी, आपको यूनिफॉर्म स्कूल से ही मिलेंगे, मैं आपके साइज की फिटिंग कर दी है। कियान ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सर हिलाया। वही छोटी सी कुहू गुस्से से यह सब देख रही थी। वहां पर मौजूद सारे क्लास की लड़कियों कियान से चिपकने की कोशिश कर रही थी और हैरानी की बात यह थी कियान भी उन सभी के साथ अच्छे से बात कर रहा था, जो देखकर कुहू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। रिया और रुद्र मुस्कुराते हुए कुहू को देख रहे थे। रिया ने कुहू की तरफ देखते हुए कहा, बेबी देखो ना कियान कितना ज्यादा चिपकू है, सभी लड़कियों के साथ कितना ज्यादा फ्लर्ट कर रहा है, देखो। रिया जानबूझकर कुहू को चढ़ा रही थी। रिया की बात सुनकर कुहू गुस्से से रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों रुको, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर वह गुस्से से उस तरफ जाने लगी जिस तरफ इस तरफ कियान मौजूद था। कियान सीढ़ी पर बैठा हुआ था और उसके दोनों अगल-बगल 4-4 लड़कियां बैठी हुई थी जो कि सभी क्लास की थी। कियान भले ही उन सभी के साथ बात कर रहा था पर उसका ध्यान बराबर से कुहू पर बना हुआ था। तभी एक लड़की जो कि 3rd स्टैंडर्ड की थी उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप कितने हैंडसम हो। उसकी बात सुनकर कियान ने कहा, सच में। कियान की बात सुनकर उस लड़की ने शर्माते हुए कहा, आपकी आंखें कितनी सुंदर ही नीली नीली, बिल्कुल समुंदर की तरह। वह बच्ची भी दिखने में काफी क्यूट और प्यारी थी। उसकी बात सुनकर बाकी गर्ल्स ने भी कियान की तारीफ करना शुरू कर दिया। कियान भी उनकी तारीफ मजे से सुन रहा था। तभी उन सब के सामने गुस्से से कुहू आकर खड़ी हो गई। कुहू ने इस वक्त अपने दोनों हाथ कमर पर रखे हुए थे। वह उन सभी गर्ल्स में से कम उम्र की थी क्योंकि वह 2nd स्टैंडर्ड से लेकर 4th स्टैंडर्ड थी और अभी 1st स्टैंडर्ड में ही थी और उसकी एडमिशन कम उम्र में हो गई थी, जिस वजह से वह काफी छोटी थी। कुहू को इस तरह से अपने सामने कमर पर हाथ रख कर खड़ा होता देख वह सभी अजीब नजरों से कुहू को घूर रही थी। कुहू भी उन सभी को जानलेवा नजरों से घूर रही थी। तभी कियान ने उनमें से एक लड़की की तरफ देखते हुए कहा, निकिता तुम्हारे बाल कितने सुंदर है। निकिता, जिसका ध्यान कुहू की तरफ था कि कियान बात सुनकर कियान की तरह चमकती आंखों से देखने लगी।
वहीं कियान के मुंह से किसी और की तारीफ सुनकर कुहू, जो पहले से ही गुस्से में थी, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने आव देखा न ताव सीधा उसे सीढ़ी पर चली गई, जिसके ऊपर सभी लोग एक दूसरे से चिपक चिपक कर बैठे हुए थे। कियान इस वक्त गोपियों से घिरा हुआ कृष्णा लग रहा था, जिसे बचाने के लिए उसकी राधा यानी कि कुहू आ गई हो। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कुहू ने गुस्से से झुककर कियान के हाथ को अपने छोटे से हाथ से पकड़ते हुए कहा, नीली आंखों वाले मॉन्स्टर उठो यहाँ से। कियान ने अपने हाथ को देखा, जिसे छोटी सी कुहू ने अपनी नाजुक से हाथ में पड़ा हुआ था। उसने अपनी आईब्रोज उचकाते हुए कहा, और वह क्यों? कुहू ने गुस्से से कहा, उठो मतलब उठो, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी सारी गर्ल्स के बीच अकेले बैठे हुए हो, उठो, मैंने कहा ना। कुहू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कियान को उठाने की कोशिश करते हुए कहा।